मंदाक्रांता छंद संस्कृत और हिंदी दोनों में आइए विस्तार से जानते हैं। संस्कृत में मंदाक्रांता का अर्थ है धीमे कदम रखना या धीरे धीरे आगे बढ़ना। ऐसा माना जाता है कि इसका प्रयोग महाकवि कालिदास ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ मेघदूत में सर्वप्रथम किया था। मंदाक्रांता छंद अत्यष्टि वर्ग में आता है। आइए इसका लक्षण देखते हैं संस्कृत में। मंदाक्रांता अम्बुधिरस नगैर्मो भनौ तौ ग युग्मम्। व्याख्या: जिस वृत्त अर्थात छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः मगण भगण नगण तगण तगण और दो गुरु के क्रम में वर्ण हो और लक्षण में प्रयुक्त अम्बुधि रस नगही के अनुसार अम्बुधि से 4 महासागर ऐतिहासिक रूप से नामित हैं: अटलांटिक, प्रशांत, भारती और आर्कटिक। हालांकि अधिकांश देश, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल है, अब दक्षिणी अंटार्कटिक को 5वें महासागर के रूप में मान्यता देते हैं। हमें इससे मतलब नहीं है, हमें 4 महासागर ही मानना है। रस से 6 दैनिक जीवन में रस नामित हैं। नंबर 1 मधुर, जो मीठा होता है। नंबर 2 अम्ल, खट्टा। तीसरा लवण, नमकीन। चौथा कटु, चरपरा। 5वां तिक्त, कड़वा, नीम जैसा। 6ठा कसाय अर्थात कशैला। नगही से 7 भारतीय प्रसिद्ध पर्वत हैं: हिमालय, अरावली, विंध्याचल, रैवतक, महेंद्र, मलय और सह्याद्री। इस प्रकार अम्बुधिरस और नग के क्रम में प्रत्येक चरण में क्रमशः 4, 6 और 7 वर्णों पर यति होती है। यह समवृत्त छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण, पूरे छंद में कुल 68 वर्ण होते हैं। इस प्रकार इस छंद की परिभाषा बन रही है। आइए इस परिभाषा को देख लेते हैं। जिस वृत्त अर्थात छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः मगण भगण नगण तगण तगण और 2 गुरु के क्रम में वर्ण हो और प्रत्येक चरण में 4, 6 और 7 वर्णों पर यति हो, उसे मंदाक्रांता छंद कहते हैं। अब हम उदाहरणों को व्याख्या सहित देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें हमेशा याद रखना है कि इस नियम जो श्लोक के अंदर है के अनुसार अंतिम वर्ण लघु होते हुए भी छंद की आवश्यकता के अनुसार विकल्प से हमेशा गुरु माना जाता है। वह नियम विधायक श्लोक ऐसे है जिसे आप सबको याद कर लेना जरूरी है। श्लोक आपके सामने है। सानुस्वारश्च दीर्घश्च विसर्गी च गुरुर्भवेत् वर्ण संयोग पूर्वश्च तथा पादांत गोपीवा। यहाँ आया पादांत गोपीवा को ध्यान रखना है। उदाहरण देखेंगे आप। मगण भगण नगण तगण तगण और 2 गुरु के क्रम में बहुत ही सुंदर भगवान विष्णु जी की आराधना देखें। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। दूसरे उदाहरण के रूप में मेघदूतम का पहला श्लोक देखते हैं। कश्चित् कांता वीरः गुरुणा
स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तङ्गमितमहिमा वर्षभोग्येण भर्तुः यच्छश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छायातरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। दोनों उदाहरणों में इनके प्रथम चरण के अनुसार ही क्रमशः मगण भगण नगण तगण तगण और 2 गुरु के क्रम में वर्ण हैं तथा प्रत्येक चरण में क्रमशः 4, 6 और 7 वर्णों पर यति भी है। अतः मंदाक्रांता छंद है। जरा दूसरे उदाहरण में ध्यान दें, इसके तीसरे और चौथे चरण का अंतिम वर्ण लघु है, लेकिन सानुस्वारश्च दीर्घश्च विसर्गी च गुरु भवेत् वर्ण संयोग पूर्वश्च तथा पादांत गोपीवा के अनुसार वे गुरु ही माने जाएंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। अब हम आते हैं हिंदी में। हिंदी में भी इस छंद के लक्षण एवं परिभाषा संस्कृत की तरह ही हैं। आइए एक विद्वान की हिंदी में बताई इस लक्षण को भी देख लेते हैं और ध्यान से समझ लेते हैं, जिनका अर्थ पूर्व बताए गए व्याख्या और परिभाषा की तरह ही हैं। आइए हम हिंदी में लक्षण देखते हैं। बहुत ही सुंदर लिखा है विद्वान ने। माँ भानाता तग रच के 4, 6, 7 तोड़े मंदा क्रांता चतुष्पद की छंद यूं आप जोड़े। उदाहरण देखिए। लक्ष्मी माता जगत जननी शुभ्र रूपा शुभांगी विष्णुर्भार्या कमल नयनी आपो कोमलांगी दैवी दिव्या जलधि प्रगटी द्रव्य ऐश्वर्य दाता देवों को भी कनक धन की दायिनी आप माता। एक उदाहरण और देखें। तारे डूबे तम टल गया छा गई व्योमलाली पंछी बोले तुम चर जगे ज्योति फैली दिशा